बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अंडरस्टैंड करना है कि किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन हमने ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कहाँ तक असरअंदाज होता है। इसके लिए हमें एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत है। ये आपके पास एक फील्ड चार्ज है, इसके करीब हम एक टेस्ट चार्ज Q0 लाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस चार्ज के गिर्द, फील्ड चार्ज के गिर्द कौन सी ऐसी जगह है जहां तक इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अमल करती है। अगर एक टेस्ट चार्ज Q0 को हम एक फील्ड चार्ज Q के करीब लेकर आएं तो ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज पर फोर्स लगाता है, और ये रिपल्शन की फोर्स होगी ड्यू टू सेम चार्जेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये Q0 चार्ज इस Q चार्ज से अवे मूव करेगा। इसी तरह अगर आप Q0 चार्ज की जगह बदल के किसी और साइड पे आप रखें और फिर उसके बाद इस Q0 चार्ज को Q चार्ज के करीब लाएं तो इस पर दोबारा फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन अमल करेगी और इसे फिर दूर ले जाएगी। इट विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज Q। तो इससे जाहिर होता है कि Q चार्ज के करीब किसी दूसरे चार्ज को जब लाया जाए तो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन अमल करती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमल करती है। अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन अमल करेगी, और अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन की फोर्स लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज Q के गिर्द एक दायरा कार है, एक इलाका है, एक रीजन है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर यह फोर्स अमल करती है। अब वो रीजन किस हद तक असरअंदाज होता है या किस हद तक किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, वो डिस्कस करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फोर्स लगती है टेस्ट चार्ज पर, इसका इन्हिसार किन बातों पर है। टेस्ट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स का इन्हिसार इन दो चार्जेस के दरमियानी फासले पे है। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस का दरमियानी डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो फोर्स कम हो जाएगी। यह आपके सामने फिगर में फोर्स की डायरेक्शन को एक एरो साइन से ज़ाहिर किया गया है, और एरो साइन की जो लेंथ है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो ब्लू कलर का एरो है ये ज़ाहिर करता है कि इस पर अमल करने वाली फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये Q चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मैं इन दोनों के दरमियान अगर फासला कम कर दूं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स की लाइन लंबी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर फोर्स बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ा दूं तो फासला ज़्यादा होने से फोर्स की लाइन कम नज़र आ रही है, उसकी लेंथ कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि फासला बढ़ने से इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, वो डिक्रीज हो गई है। अब अगर Q0 चार्ज को मैं मज़ीद दूर लेके जाऊं, टेस्ट चार्ज को मज़ीद दूर लेके जाऊं, इसका डिस्टेंस बढ़ा दूं, तो फिर क्या होगा कि ये Q चार्ज जो है ये फील्ड चार्ज के इन्फ्लुएंस से ही बाहर निकल जाएगा। यानी अब ये इसके उस रीजन, उस इलाका से बाहर निकल गया जहां तक इस पॉजिटिव Q चार्ज ने टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगानी थी। ठीक है, तो इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव Q चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका, एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर अगर टेस्ट चार्ज को लाया जाए तो उस पर फोर्स लगेगी, अगर वो उसके बाहर है तो फिर उस पर कोई असर नहीं होगा, उसका इन्फ्लुएंस ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इस इलाका को, इस रीजन को, इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अब इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज
in which it exerts electrostatic force and other charges. یعنی الیکٹرک فیلڈ کسی چارج کے گرد وہ جگہ ہے جس میں یہ دوسرے چارجز پر الیکٹروسٹیٹک فورس لگاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے الیکٹرک فیلڈ کو ڈسکس کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی چارج کے گرد الیکٹرک فیلڈ کون سی جگہ ہوتی ہے اور اس جگہ میں کسی دوسرے چارج کو لانے پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, اور نئے آنے والے جو وزٹرز ہیں, نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.